हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के वीडियो में मैं आपको डिफरेंस बताने वाला हूँ यूरोप, यूरोपियन यूनियन और शेंगन जोन के बीच में। देखिए, ये डिफरेंस बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है एजेंट्स के थ्रू। अब हुआ क्या कि एक व्यक्ति है पंजाब से, वो तकरीबन पिछले साल मई जून से मुझे कांटेक्ट कर रहे थे और अभी कुछ दिन पहले उन्होंने मुझसे फिर वहां से कांटेक्ट किया। बेसिकली वो क्रोएशिया में थे और उनका इंटेंशन था इटली जाने का, लेकिन एजेंट ने उनको ये बोला कि जी क्रोएशिया भी शेंगन जोन में आता है तो आप वहां से जा सकते हैं। और ये व्यक्ति पिछले कुछ समय से कोशिश कर रहे थे, तो मैंने उनको कई बार एडवाइस भी किया कि आप मत करिए ऐसा, और इलीगल इमिग्रेशन इज बैड। लेकिन फिर भी उन्होंने किसी से बातचीत की और वो क्रोएशिया से बॉर्डर क्रॉस करके स्लोवेनिया पहुंच गए। स्लोवेनिया शेंगन जोन में आता है, लेकिन जैसे ही उन्होंने स्लोवेनिया में एंटर किया, उनको किसी ने देख लिया, किसी महिला ने, जैसा उन्होंने मुझे बताया, और उस महिला ने पुलिस को रिपोर्ट कर दिया। उसके बाद उन्हें स्लोवेनिया से वापस क्रोएशिया भेजा गया और क्रोएशिया से उन्हें भारत डिपोर्ट कर दिया गया। अब आप समझ सकते हैं यहाँ पे एक बेस है या बेसिक चीज है, वो है कि एजेंट ने इस व्यक्ति को शुरू में गलत इन्फॉर्मेशन दी। तो ऐसे ही लोगों को बताया जाता है कि आप यूक्रेन से जर्मनी मूव हो सकते हैं। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपको इन्फॉर्मेशन मिले या नॉलेज मिले, बिकॉज नॉलेज इज पावर। इससे आप सही डिसीजन ले पाएंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देखना, क्योंकि मैं आपके साथ बहुत सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। अब आज हम बात कर रहे हैं यूरोप की। देखिए, यूरोप एक महाद्वीप है, जैसे एशिया एक महाद्वीप है। यूरोप में 44 कंट्रीज हैं। यूक्रेन है, अर्मीनिया है, और उसके अलावा अल्बेनिया है। तो बहुत सारे कंट्रीज हैं जहाँ शायद आप नहीं जाना चाहेंगे अगर आप प्लान कर रहे हैं एक अच्छा लाइफस्टाइल। और होता क्या है, आप जाना चाहते हैं शेंगन कंट्रीज में, लेकिन आपको भेज दिया जाता है जॉर्जिया या अर्मीनिया, और वहाँ से होता क्या है कि आप मतलब खुद ही वापस आ जाते हैं। और जैसे जॉर्जिया से ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स आई कि इंडियंस को एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर दिया गया। यहाँ पे मैं आपको एक स्क्रीनशॉट भी दिखा रहा हूँ। ये 2018 का मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय का एक नोटिफिकेशन है कि अगर आप जॉर्जिया जा रहे हैं तो आप सावधान रहिए। अब यूरोप में 44 कंट्रीज आते हैं। ये सारी 44 कंट्रीज यूरोपियन यूनियन में नहीं है और शेंगन जोन का हिस्सा नहीं है। तो पहली चीज, यूरोपियन यूनियन क्या है? देखिए, यूरोपियन यूनियन में कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो शेंगन जोन में नहीं आती हैं। तो इसका मतलब जो कंट्री ईयू में है वो शेंगन जोन में हो ऐसा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल क्रोएशिया, ये यूरोपियन यूनियन में आती है लेकिन अभी तक शेंगन जोन में नहीं है। रोमेनिया यूरोपियन यूनियन में आता है लेकिन शेंगन जोन में नहीं है। साइप्रस यूरोपियन यूनियन में आता है लेकिन शेंगन जोन में नहीं है। बुल्गारिया यूरोपियन यूनियन में आता है लेकिन शेंगन जोन में नहीं है। तो यानी अगर आप इन 4 कंट्रीज में जाते हैं, साइप्रस से भी बहुत सारे लोग पुर्तगाल जाना चाहते हैं, उनको भी मिसलीड किया जाता है कि आप साइप्रस से पुर्तगाल मूव हो जाएंगे। तो इसलिए अगर आप ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं तो मैं कहूँगा सीधे आप शेंगन जोन कंट्रीज पे ही फोकस करें। आप चाहे सेटल होना चाहते हैं या वर्क परमिट चाहते हैं या स्टडी पे जाना चाहते हैं, ये मत सोचिए कि आप जी यहाँ से यूक्रेन चले जाओ, वहाँ से आगे मूव होना, क्योंकि यूक्रेन पे मेरे बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी हैं जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है। बस यूक्रेन से भी बहुत सारे लोगों के फ़ोन आते हैं जिनको ये कहा गया कि आप आगे जर्मनी मूव हो जाएंगे या पोलैंड मूव हो जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको शेंगन कंट्रीज के बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहूँगा। देखिए, शेंगन जोन एक ऐसा जोन है जहाँ पे एक कंट्री और दूसरी कंट्री के बीच में जाने के लिए आपको अलग से वीज़ा नहीं चाहिए। देयर आर नो इंटरनल बॉर्डर्स। फॉर एग्जाम्पल, मैं हंगरी में काफ़ी सालों तक रहा, तो मैं एक ऐसे टाउन में रह रहा था जो ऑस्ट्रियन बॉर्डर से 5 किलोमीटर की दूरी पे था। तो कई बार हम पैदल बॉर्डर क्रॉस कर लेते थे। तो यूरोप में शेंगन जोन एरिया में इंटरनल बॉर्डर्स नहीं है, और तो इस वजह से आप मोबिलिटी है। हाँ, लेकिन आपको बेसिकली अगर आप वर्क परमिट पे या स्टडी पे जा रहे हैं तो आपको मेनली उसी कंट्री में रहना है जहाँ का आपको वर्क परमिट या स्टडी परमिट मिला है। हाँ, लेकिन आप साल में मतलब 90 दिन का पीरियड उस कंट्री के बाहर भी बिता सकते हैं। अब शेंगन जोन में कंट्रीज कौन कौन सी हैं ये मैं बता देता हूँ। ऑस्ट्रिया है,
बेल्जियम है, चेक रिपब्लिक है, डेनमार्क है, एस्टोनिया है, फिनलैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, ग्रीस है, हंगरी है, आइसलैंड है, इटली है, लैटविया है, लाइचेस्टाइन है, लिथुआनिया है, लग्जमबर्ग है, माल्टा है, नीदरलैंड्स है, नॉर्वे है, पोलैंड है, पोर्तुगल है, स्लोवाकिया है, स्लोवेनिया है, स्पेन है, स्वीडन है और स्विट्जरलैंड है। मैं इन कंट्रीज का लिस्ट डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं, तो अगर आपको कोई यूरोप के नाम पे मिसलीड करता है और आप मतलब आप अगर पुर्तगाल में सेटल होना चाहते हैं और तो आप सीधे इन्हीं कंट्रीज में से किसी में जाने का प्लान करें, यानी कि आप यूक्रेन चले जाएं अगर आप जर्मनी जाना चाहते हैं। तो अगर आप मोबिलिटी चाहते हैं, अगर आपका ये प्लान है कि आप फॉर एग्जाम्पल पुर्तगाल जा रहे हैं, उसके बाद जब आपको वहाँ का पासपोर्ट मिल जाए तो आप जर्मनी में भी काम कर सकें, तो शेंगन जोन में ही जाइए। इन जनरल मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि यूरोप में जाके काम मत करिए, लेकिन ये सोच के मत जाइए कि आप आगे मूव हो पाएंगे। तो अगर आपके कोई और सवाल हैं यूरोप के बारे में, यूरोपियन यूनियन के बारे में या शेंगन जोन के बारे में, तो आप मेरे और भी वीडियो देख सकते हैं और आप स्क्रीन पे मेरा नंबर भी देख रहे हैं, आप व्हाट्सएप करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं जाते हुए फिर दोबारा से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।